तो सीन ये है कि व्लॉग तो साथ साथ बन ही रहे, तो व्लॉग के बीच में मेरी ट्राई होती है कि कोई ना कोई सोशल मैसेज दे दूँ जिससे आप लोग के जहन शायद थोड़े ठीक हो जाए। तो आज का टॉपिक ये है कि यार ये जो शादियों के ऊपर हम लोग अपना इतना बजट ज़ाया करते हैं और इतना ख़र्चा करते हैं और फजूल के ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, तो इसके क्या नुकसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि आप शादी के ऊपर 20 लाख लगा दो या 30 लाख लगा दो, बट मसला ये इससे एक गलत इम्पैक्ट जो जाता है, एक तो वो ये जाता है कि जो गरीब बंदा है वो इसको ड्यूटी समझ लेता है कि इसके बगैर उसकी शादी हो नहीं सकती है। तो इसलिए वो लड़की वालों से जहेज़ की डिमांड भी करते हैं, फंक्शंस की डिमांड भी करते हैं और ख़ुद भी मतलब कर्ज़े ले लेकर, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कर्ज़े लेकर शादी करी है सिर्फ इसलिए कि 500 बंदे खुश हो जाएँ और जिनसे उनका कोई लेना देना भी नहीं है वो लोग भी शादी पे आ जाएँ। मैं ये बात करूँ, मेरा पैसा होगा मैं 500 क्या शायद 1000 बंदे बुला लूँ, ठीक है, बट जिसके पास नहीं है या जो फ़र्ज़ करो 2-2.5 लाख कमाता है, 1.5-2 लाख कमाता है, उसको क्या ज़रूरत है वो 2-2, 3-3 लाख के बैंकेट करे और उसमें शादी करे। मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी कोई ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसकी बेसिक समझो तो आप अगर 1.5 लाख में भी प्रॉपर शादी कर लो, एक फ़ंक्शन कर लो, निकाह का कर लो, इवन कि और सादगी से भी हो सकता है। मेरा मैसेज अभी से उस क्लास का है जो मिडिल क्लास है, जो कर्ज़े ले लेकर शादियाँ करते हैं, इवन कि वो क्या होती है कमेटी या BC डाल के शादी करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। इवन कि आप देखो आप कुछ लोग शादी पे इतना खर्चा कर देते हैं, बाद में टूर पे भी नहीं जाते, ठीक है। इवन कि अगर आप वो पैसे सेव करके टर्की का टूर करके आ जाओ, मज़ा नहीं आ जाए आप लोगों को। तो और दूसरा ये जो मुझे मसला है, ये जो बिला वजह के ट्रेडिशंस बने हुए हैं, ये माइयों का फंक्शन, लाइक इसकी कोई लॉजिक है? कोई ढोल की थाप पे नाच रहा होता है, किसी ने आइटम सॉन्ग लगाए हुए होते हैं। अच्छा, मैं अभी कोई लेक्चर नहीं दे रहा, देखो गाने तो मैं खुद गाता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक हराम है या नहीं है ये एक अलग डिबेट है। मुझे आइटम सॉन्ग से मसला ये है कि आइटम सॉन्ग्स की गंदी वर्डिंग्स होती हैं, इसमें आपके घर की बेटियाँ नाच रही होती हैं, ठीक है। बेटियों से मुराद मुझे छोटी बच्ची होती हैं, उनके माइंड में ये चीज़ बचपन से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। मेहंदी के फंक्शन, जो फजूल फंक्शन पे आइटम सॉन्ग होते हैं, ये गलत है, ये नहीं होने चाहिए कि आइटम सॉन्ग पे आप बच्चियों को नचवा। बड़े होकर वो नॉर्मल गाना सुनेंगे, किसी से बात भी करेंगे, तुम जल्लाद बन के थप्पड़ मारोगे। मतलब लोग डांडियाँ कर रहे होते हैं कजन्स के साथ, ठीक है, पेयर करके डांस कर रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में मैं आपको लिटरली बताऊँ, जितने वो होते हैं ना ख़ानदान के बड़े लोग या जो माँ बाप होते हैं, वो मुनाफिक हैं। अगर एक लड़की कज़न से बात कर रही है या उसके साथ हैंग आउट कर रही है तो दे आर ओके विद दैट, बट अगर वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई कर रही है और साथ उसके मेल फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, तो उनको मसला है, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मतलब ये बड़े अजीब से क्राइटेरिया बने हुए हैं कि हमारे सामने का बच्चा है, लड़का है तो ठीक है, और बाहर यूनिवर्सिटी का तो गलत है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने से मसला होता है। पॉइंट से हट रही है बात, जो शादी की मैं बात कर रहा हूँ। एक मेहंदी या माइयों कौन सा फंक्शन है जो होता है, इस पर सारे मर्द बैठे हुए होते हैं और वो डांस देख रहे होते हैं, लड़कियाँ नाच रहे हैं वाहियात गानों पे, और छोटी छोटी बच्चियों को आइटम सॉन्ग्स के ऊपर नचवा रहे हैं, माँ बाप नचवा रहे हैं। इस समझने की बात है, या तो आपका माइंडसेट ये होता है ना कि बड़े होकर आप इतना अलाउ कर दोगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि लड़कियों को ये बात ना लड़कों ने फीड करवाई है कि सब लड़के बुरे नहीं होते हैं। भाई सब बुरे होते हैं। एक अगर आप लड़की हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे कि अगर कोई लड़की डांस कर रही है आपके सामने, नॉर्मल नहीं लग रहा होता। अब अगर कूल बनने के लिए अगर नीचे आके कमेंट करोगे तो बज़ाहिर तो तुम मुनाफिकत कर लोगे, अंदर से जानते हो। मेहंदी पे डांस से आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन वही बंदा या वही बाप या वही घर वाले अगर एक एक्ट्रेस को देख लेंगे ना, फिर पागल हो जाएंगे, क्योंकि बाहर बोलना बड़ा आसान है और अपने आप को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ लड़कियाँ क्यों डांस कर रही होती हैं, मैं कह रहा हूँ लड़के भी डांस ना करें लड़कियों के सामने। मैं लड़कियों की बात तो इसलिए कर रहा हूँ कि वो डांस ना करें, उनको शायद आइडिया नहीं होता कि जो मर्द ज़ात के अंदर शैतान होता है वो किस लेवल तक होता है। मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ कि जो वो इवन के मैं इतनों को जानता हूँ जो लड़के भी सिर्फ खुश करने के लिए शादियों पे नाच रहे होते हैं और अजीब से गानों पे नाच रहे होते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ वाली बात कर रहा हूँ, आप डिसाइड करो प्रायोरिटी क्या है आपकी। एक लड़की बाहर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ रही है और उसकी क्लास फेलोज हैं, उसकी मदर मना करती है नहीं भाई मैं नहीं पढ़ने दूँगा। ऑन द अदर हैंड वही लड़का और लड़की कज़न्स हैं और वो पेयर कर रहे हैं, मेहंदी के फंक्शन पे डांडियाँ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को मसला नहीं है। मुनाफिक कहते हैं लोगों को। वलीमा का फंक्शन हो रहा है और लड़का एकदम अंडरटेकर वाली एंट्री देता है, वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हाथ पकड़ के वो बॉलीवुड का कोई अजीब सा गाना चल रहा होता है। मतलब मैं ये वाली बात करता हूँ, इससे लाख गुना अच्छा नहीं है कि आप अपनी वाइफ के साथ कहीं टूर करने चले जाओ शादी के बाद, उसके लिए फिर कहते हो कि यार अभी गुजारा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, कुछ लोग करते हैं शादियों के अंदर सेपरेट रख देते हैं लड़की और लड़कियाँ अलग अलग, जो कि ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो रखो। मैं बताऊं तो मैं अपनी शादी पे ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतना कोई नेक मुसलमान हूँ नहीं।
और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक करूँगा, मैं गलत ही करूँगा, बट मैं इतना नेक मुसलमान हूँ नहीं, मैं सेपरेट ही रखूँगा, मैं मिक्स ही रखूँगा। बट मैं कह रहा हूँ जो सेपरेट रखते हैं, मेरे एक दोस्त की शादी पे गया, उसका सारा सीन सेपरेट ही था। तो सेपरेट का मतलब था सेपरेट ही होता है, ये नहीं होता कि वो लड़की वाली साइड पे चला जाए। मेरे दूर के रिश्तेदारों की शादी पे मैं गया हूँ, तो सीन ये था कि सेपरेट था, बट जो क्या कहते हैं, दूल्हा जो होता है वो लड़की वाली साइड पे बैठा हुआ। ये कैसा पर्दा हुआ कि आपने अपनी अपनी मर्जी का किया हुआ है कि यार इतना करेंगे और इतना नहीं करेंगे। जो ख़ानदान के लड़के होते हैं वो सारे मिक्स इधर उधर हो ही रहे होते हैं। तो मतलब आपने डिसाइड करा हुआ है तो मेन बंदे हैं शादी के वो औरतें ताड़ दें और बाकी सब घटिया हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है? या तो फिर अगर आप इतने अच्छे हो तो फिर सबके लिए एक रूल रखो ना। बट वही वाली बात करूँगा, इसे मुनाफिक कहते हैं। तो को जानता हूँ जो रेंट अ कार करते हैं कि शादी पे वापस जाने के लिए। यार देखो, रेंट अ कार से मसला नहीं है, मसला ये है कि वो बड़ी गाड़ियाँ रेंट अ कार करते हैं जो उनकी महीने की सैलरी से ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन क्यों? कि उनका एक वज़न पड़े। लड़कियों को शादी से पहले झूठ बोलते हैं कि हम यहाँ ले जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और शादी के बाद उनको कहते हैं कि अभी सब्र करो, आप हमारे पास पैसे नहीं है, आप तो कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, अच्छी शादी हर कोई कर लेगा। फजूल ना उड़ाओ। 50,000 का ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत है? एक लड़के की बात करूँ, लड़कियों का तो इतना आ ही जाता है शायद, और मुझे पता नहीं है शायद, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे महंगे ड्रेस बिला वजह के जो एक फंक्शन में पहनने हैं उस पर लाखों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई लॉजिक बनती है इसकी? द अदर थिंग इज़ के मैं इतनों को जानता हूँ जो करते हैं ये वाले काम। ये बज़ाहिर तो अल्लाह को मानते हैं, बट इनके दिल में जो मुझे लगता है, मैं कोई बहतान नहीं लगा रहा, बट इनके दिल में खुदा इनका मुआशरा होता है। सोसाइटी इम्प्रेस हो जाए, हमारी बरादरी इम्प्रेस हो जाए, ये हमारा रिवाज है, ये हमारा कल्चर है। तो ये चीज़ें, ये इन्होंने इन चीज़ों को इतना ऊपर बना लिया है कि ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये पूछने तो नहीं लग जाते इन चीज़ों को। इसका मसला ये जो कर सकता है वो कर ले, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रहा है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है तो लोग इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे नॉर्मल भी ये काम नॉर्मलाइज हो जाता है ना, तो लोग समझते हैं इसको फ़र्ज़ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एक जहेज़ जैसी चीज़ है। तो मुझे इस चीज़ों से मसला है कि वो जूता छुपाई हो रही है, दूध पिलाई हो रही है, मतलब एक सेंसलेस बातें। अब्दुल्ला का झूठा पीलियों की तो लाइक दुनिया चांद पे पहुंच गई है, और पाकिस्तान में क्या। और एक और चीज़, सबसे वाहियात कचरा फजूल रस्म है। जब शादी करके जब घर जा रहे होते हैं तो जब जिसकी शादी होती है दूल्हे की, वो कमरे के अंदर जा रहा होता है क्योंकि दुल्हन अंदर होती है, बाहर उसकी बहनें या कज़न्स खड़ी हो जाती हैं कि पैसे दें फिर अंदर जाएंगे। किधर अंदर जा रहा है वो? अपनी वाइफ के पास जा रहा है। सबको पता है अंदर क्या सीन है। ठीक है, मैं कहता हूँ लाखों के गिफ्ट दे दूँ, बट वो गेट पे खड़े हो के गिफ्ट दे, मतलब मॉरली ये चीज़ कितनी बुरी लग रही है। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो वैसे फजूल के फंक्शंस हैं, मतलब शादी के बाद मैं देखता हूँ इतनी डिशेस होती हैं, ज़ाया होती हैं, क्योंकि देखो लोग तो इसको मुफ्ता समझते हैं, और जिन्होंने कभी बार 200-300 का खाना नहीं खाया होता वो भी वहाँ इतनी पे चिकन रोज डाल रहे होते हैं, फ़िश इस तरह डाल रहे होते हैं कि वो ज़ाया हो रही होती है। और मैं फिर ये वाली बात करूँगा, मैं कोई मौक नहीं कर रहा किसी को, तो 25-30 कमाता है या 200 कमाता है, मैं सिर्फ यार वो 10 लाख कमाता है, उसके अंदर की अखलाकियात कितनी है? क्योंकि जो पैसे कमाता है ज़्यादा वो तो कर लेगा शादी, उसको करनी भी चाहिए। मेरे पास भी होंगे, मैं एंजॉय करूँगा, बट अगर पैसे नहीं हैं तो कर्जे लेकर शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेबल हो जाओ, और ये अगर शौक पूरे करने, अदरवाइज सादगी से निकाह का ऑप्शन मौजूद है, वो करो और खुशी से ज़िंदगी बसर करो। फजूल रस्में, दूध पिलाई, जूता छुपाई, कमरे के अंदर जाने से पहले पैसे देना, अपनी वाइफ से मिलने के लिए, मतलब वो कुछ इस तरह साउंड करते हैं कि पैसे दे तो जाने देंगे। लाइक क्या साउंड कर रहा है? वो बीवी से मिलने जा रहा है या क्या सीन है? मतलब क्यों फजूल की चीज़ें? ये जो आगे से ना मुझे पता कहेंगे खुशियाँ होती हैं, ये खुशियाँ नहीं जहालत होती है। ठीक है, तो सीनियर कोई भी पढ़ा लिखा सिविल बंदा ये वाला काम करता होगा, ये सिर्फ जाहिल लोगों की मिरास है, तो वही करेंगे। बट अपने मतलब की सारी चीज़ें ये पूरी करवाएंगे, उसको पढ़ने नहीं देंगे, जॉब नहीं करने देंगे, और उसको कहेंगे कि बाहर किसी लड़के से उसने बात नहीं करनी। ठीक है, मैं भी आपको गुनाह सवाब की बात नहीं कर रहा, मैं मुनाफिकत की बात कर रहा हूँ लोगों की। अगर गलत है तो फिर एक लड़के कज़न का लड़की से बात करना भी गलत है। अदरवाइज़ अगर वो जॉब करने जा रही है, वो बाहर पढ़ने जा रही है, तो उसको फोर्स नहीं करूँ। ठीक है, और वो जॉब कर सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। इवन कि आप देखो लड़के कितना डिप्रेस्ड होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो शादी के फंक्शंस हैं और जब सब चीज़ें हैं, क्योंकि वो अपनी पेरेंट्स को भी उन्होंने खुश रखना होता है, और जो उनके इन लॉज वाली साइड होती है उसको भी खुश रखना होता है कि भाई मैं कम कमा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहाँ से ये मैनेज करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे, कुछ लोगों के हिसाब काफ़ी कमज़ोर होते हैं या वो सही से स्टैंड नहीं ले पाते, तो वो बेचारे कर्ज, मुझे तर्ज भी आता है उन पर। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपनी कम सैलरी के अंदर भी यारे काम करते हैं। तो इन चीज़ों से बचो, पैसे हैं तो अच्छा एंजॉय करो, अदरवाइज़
नहीं करो, सादगी से करो। हमारे यहाँ पेरेंट्स का मसला यही है, बचपन से लड़का लड़की को कोई एजुकेशन में पढ़ाया हुआ, ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, आप पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। घर में कजन्स के साथ सारे बात कर रहे हैं, बट मैं नहीं कह रहा बात ना करो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं ये वाली बात करूँ जब वो पढ़ाई करने जा रही है या वो जॉब करने जा रही है, तो ये वाली चीज़ें हैं। और मुझे बस ये ओवर बजट से मसला है कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी महंगे फंक्शंस करता है, ज़्यादा बेहतर काम है उस पर ना रोको, उसको यूनिवर्सिटी पढ़ने दो, जॉब पे जाने दो, बट मुनाफकत ना करो ये वाली। उसने इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज़ को देखा हुआ, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होता, तो वो कहता मैं भी करूँगा। चीज़ों से बचो और अपना ख्याल रखो, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।